अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 270 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। हादसे के बाद का मंजर जिसने भी देखा वो स्तब्ध रह गया। पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया था। प्लेन में सवार एक शख्स को छोड़कर किसी की भी जान नहीं बच पाई और क्रैश वाली जगह पर भी मौजूद कई लोगों की जानें चली गईं। हादसे के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। इस दौरान उन्होंने अपने सामान वहीं पर छोड़ दिए, जिसमें आभूषण, नकदी, बैग, पासपोर्ट जैसी तमाम महंगी और जरूरी चीजें शामिल हैं। अब जानकारी मिली है कि यात्रियों की छूटी चीजें कुछ चश्मदीदों को मिली हैं, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे शख्स राजेश पटेल के मुताबिक जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां अंधेरा था। मलबे में एक मोबाइल मिला, एक लैपटॉप भी। इसके अलावा जेवर, नकदी, पासपोर्ट भी मिले। इन सबको सरकारी अधिकारियों के पास जमा करा दिया गया है, जिसमें 4-5 बैग भी शामिल हैं। पटेल बताते हैं कि जैसे ही पहली फायर ब्रिगेड और 108 एम्बुलेंस पहुंची, हम मदद के लिए आगे बढ़े। हमसे जो भी बन पड़ा हमने किया। विमान के मलबे के बीच यात्रियों के सामान भी बिखरे हुए थे। राजू और उनकी टीम सामान की तलाश में जुट गई। इस दौरान उन्हें 70 तोला यानी कि करीब 800 ग्राम से ज्यादा सोने के आभूषण, 80,000 रुपए से ज्यादा कैश, पासपोर्ट और एक भगवत गीता भी मिली। इन सभी सामानों को उन्होंने पुलिस को सौंप दिया है। मलबे में कई मोबाइल फोन भी मिले हैं, लैपटॉप भी है। इसके अलावा जेवर, नकदी, पासपोर्ट और 4-5 बैग भी मिले हैं, जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया है। दूसरी ओर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने बताया कि घटनास्थल से बरामद हुए हर सामान का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद इन सामानों को पीड़ितों के परिवारों को वापस सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि 12 जून के दोपहर प्लेन क्रैश हुआ था। उड़ान भरने के कुछ सेकंड के भीतर ही विमान बीजे मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की हॉस्टल बिल्डिंग पर गिर गया। इसके बाद विमान में आग लगी, जिससे दर्दनाक हादसा हुआ। घटना के दौरान प्लेन में 229 यात्री, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट समेत सबकी जान चली गई। वहीं एक यात्री खुशकिस्मत रहा जिसकी जान बच गई। दूसरी ओर हॉस्टल में भी मौजूद 34 लोगों की जान चली गई। कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हैं। फिलहाल 180 से ज्यादा मृतकों के डीएनए मैच हो गए हैं, जिनके पार्थिव शरीर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। लेकिन अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो अपनों के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।